एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में आपको तलाश करना हो तो कहां तलाश करें? इश्क देखिए, कयामत में आपको तलाश करना हो तो कहां तलाश करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 3 मकामात में से किसी एक मकाम पर मिल जाऊंगा। 3 मकामात में से किसी एक मकाम पर मिलूंगा, या पुल सिरात पर मिलूंगा, या हौज़े कौसर पर मिलूंगा, या मीज़ान पर मिलूंगा। अल्लाह अकबर। जब इस हदीस मुबारका की तिलावत का एक आशिक मुताला करता है, इसकी तिलावत का शर्फ हासिल करता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीज़ान, अल्लाह अकबर, जहां आमाल तोले जा रहे हैं। कयामत के दिन जो कुछ भी यहां हमने अपनी ज़बान से किया है, या जर्रा बराबर भी नेकी हमने की, या जर्रा बराबर भी हमने गुनाह किया, दफ्तर के अंदर, अमाल नामे के अंदर सब कुछ दर्ज हो रहा है। कुरान कहता है यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। कयामत में तुम पाओगे, हर शख्स पाएगा अपने सामने हाजिर जो कुछ भी उसने जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी, वो नेकी अपने सामने वो देखेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रे के बराबर नेकी करेगा वो नेकी दिखाई जाएगी, और जो जर्रे के बराबर बुराई करेगा वो बुराई उसे दिखाई जाएगी। आप क्या समझते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। कुदरत के फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अमल को, एक एक लफ्ज को, एक एक हरकत को फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत में अल्लाह फरमाएगा इकरा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ही के एक दिन का अमाल नामा पढ़ने के लिए अगर हमसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमा दे कि बंदे आज का अमाल नामा पढ़कर सुना, तो जरा ठंडे कलेजे से सोच लीजिएगा कि क्या उस अमाल नामे को पढ़कर अल्लाह को सुनाने की ताकत हम रखते हैं? दिन भर के सारे गुनाह, सारी बुराइयां, सारी आवारगियां हमारे उस दफ्तर में दर्ज, हम उसे अल्लाह की बारगाह में पढ़कर सुनाने की सलाहियत नहीं रखते, तो पूरी जिंदगी का आमाल नामा जब पढ़ने का अल्लाह फरमाएगा तो क्या आलम होगा। अब मीज़ान पर जब आमाल तोले जा रहे होंगे, आमाल नामे को रखकर आमाल नामा रखा जाएगा, तो आप जानते हैं उस वक्त बंदे की पोजीशन न पूछो। सरकार फरमाते हैं मैं मीज़ान पर तुम्हें मिलूंगा, यानी जब आमाल नामे तोले जा रहे होंगे तो हुजूर वहां पर खड़े होंगे, हुजूर वहां पर खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। और जानते हैं आप, अगर दुनिया में किसी ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का तोहफा पेश किया होगा, तो जब गुनाहों की वजह से मीज़ान पर जब आमाल नामे को रखा जाएगा और गुनाहों का पलड़ा भारी और नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आस्तीन से पर्चा निकालेंगे, नेकियों के पलड़े में रख देंगे, और नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा। वो बंदा अर्ज करेगा कि आप नूरानी चेहरे वाले हैं कौन, इस पर्चे में क्या था?
कि मेरे तो अभी जो हालात मैंने देखे थे कि गुनाह आमाल नामे के अंदर जो दर्ज थे और उस आमाल नामे को जब मीजान पर रखा गया तो गुनाह ज्यादा होने की वजह से मुझे जहन्नम के बारे में कह दिया जाता, लेकिन आपने अपनी आस्तीन से कुछ निकाला पर्चे को और पर्चे को नेकी के पलड़े में रख दिया तो पलड़ा वजनी हो गया। आप कौन हैं और इस पर्चे में क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, मैं वो हूं जिस पर तू दुरूद पढ़ा करता था और ये पर्चा वही है जिसमें तूने मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ा था। आज ये दुरूद तेरे काम आ रहा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो सरकार फरमाते मैं तुम्हें मीजान पर मिलूंगा, पुल सिरात पर। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, हर एक को उससे गुजरना है। नीचे जहन्नम और उस पे पुल सिरात से गुजरना है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, 2 सेकंड के लिए आप सोचें, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज ब्रिज क्रॉस करने की ताकत है हमारे अंदर? सरकार फरमाते मैं पुल सिरात पर मिलूंगा। अल्लाह अकबर। क्या करेंगे पुल सिरात पर? क्या होगा वहां पर? तो फरमाया गया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पुल सिरात पर कदम रखेगा ना, तो सरकार पुल सिरात के किनारे पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, रब सल्लिम, रब सल्लिम, रब सल्लिम। ए अल्लाह, मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे, मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे। आप मुझे बताओ, उस मुसीबत के वक्त काम आने वाली जात कौन सी है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप अंदाजा लगाएं, प्यास की शिद्दत की वजह से इंसान की जबान हलक से बाहर आती हुई दिखाई देगी। सरकार फरमाते हैं, मुझे कल बरोज़े क़यामत तलाश करना हो तो 3 मकामात पर तलाश करना, पुल सिरात, मीज़ान और हौज़े कौसर पर। हौज़े कौसर पर प्यास की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से जब बंदा परेशान होगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपने गुलामों को जामे कौसर पिलाएंगे और एक बार जो जामे कौसर पी लेगा फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी मुसीबतों में काम आने वाली जात के साथ हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बाप कयामत में काम नहीं आएंगे, माँ काम नहीं आएगी, बेटा काम नहीं आएगा, भाई काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा, बल्कि बाप अपने बेटे को देखेगा मुंह फेर के चला जाएगा, माँ अपने बेटे को देखेगी मुंह फेर के चली जाएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, उस कयामत खेज मंजर के अंदर और कयामत के दिन अगर कोई काम आने वाली जात होगी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। आप अंदाजा लगाएं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उम्मती पहुंचेंगे, लेकिन हुजूर के पास पहुंचने से पहले कल बरोज़े क़यामत हजरत आदम के पास जाएंगे कि हमारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कर दें। हजरत आदम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा के पास जाओ। वो जाएंगे हजरत नूह के पास, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। यहाँ तक कि एक एक नबी के पास ये सिफारिश के लिए जाएंगे, उम्मती जाएंगे हमारी सिफारिश कर दें, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी। लेकिन हजरत ईसा के पास जब पहुंचेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, हुजूर के पास जाओ, आज उन्हीं को ये मकाम अता किया गया है कि वो सिफारिश करेंगे। जब हुजूर के पास पहुंचेंगे, बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, जब पहुंचेंगे तो सरकार उम्मतियों की परेशानी को सुनकर सजदे में चले जाएंगे।
सजदे में चले जाएंगे, बुखारी शरीफ की हदीस, सजदे में चले जाएंगे तो मौला क्या फरमाए, मौला क्या फरमाए, बुखारी शरीफ के अंदर है, मौला फरमाएगा इरफा रासक, मेरे महबूब अपने सर को उठाओ, सजदे तो तुमने दुनिया में बहुत कर लिए, और फिर रब फरमाएगा सल तो अता, महबूब मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल कर ली जाएगी। उस वक्त हुजूर फरमा अर्ज करेंगे मेरा एक उम्मती भी जब तक के जहन्नम में जन्नत में जाने से रह जाएगा, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कयामत में भी जात जो काम आने वाली है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमें